हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप गाइस कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में एकदम ब्यूटीफुल होंगे। सो गाइस, क्या है आज की रीडिंग, आज की एनर्जी आपके पर्सन की, आपको लेकर उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं क्या है आपको लेकर, इन सारी चीज़ों को चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए, आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, जो लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, ईश्वर करे उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आए और उनका पर्सन लौट कर आ जाए। तो मैं ना गाइज एवरी डे मैं जब भी प्रार्थना करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, क्योंकि मुझे हर किसी का नाम नहीं पता। हाँ, जो पर्सनली लोग आते हैं मेरे पास, जो भी मतलब मेरे को रीडिंग वगैरह लेते हैं पर्सनल, तो उनके नेम तो मुझे मोस्टली पता होते हैं और सबके नोट भी है नेम, तो मैं उनका नाम ले लेती हूँ। वैसे मैं यूनिवर्स से यही बोलती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स का रियूनियन हो जाए, या जो भी लोग हैं व्यूवर्स सबका, तो मैं ऐसी प्रार्थना डेली ही करती हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो आज की क्या रीडिंग है भाई, आज इस टॉपिक पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले बोलूँगी जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो जनरल है, सभी लोग देख सकते हैं। कलेक्टिव टाइमलेस है तो टाइम बाउंडेशन नहीं है, आपको जब भी मिलेगी आप इस रीडिंग को वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की बेसिक एनर्जी जो है मैं देखने जा रही हूँ, थर्ड पार्टी की बेस पर देखने जा रही हूँ कि ना बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है लोगों की कि मैम थर्ड पार्टी पर रीडिंग बहुत टाइम से नहीं की है आपने, तो थर्ड पार्टी पर रीडिंग कर दीजिए। तो देखते हैं कि भाई आज की थर्ड पार्टी की रीडिंग आपकी ही डिमांड पर लेकर आई हूँ मैं, और क्या है आपके पर्सन के दिल में, आपकी फीलिंग्स, या आपके लिए क्या उनकी मतलब क्या थर्ड पार्टी के लिए क्या है उनके दिल में और आपके लिए क्या है। इस चीज़ को चेक करने वाली हूँ मैं, इस चीज़ को देखने वाली हूँ कि उनके दिल में आपके लिए है बिग स्पेस, और या फिर थर्ड पार्टी के लिए है बिग स्पेस। तो चलिए आज इसी चीज़ को देखेंगे, और क्या वो कोई एक्शन लेंगे आपको लेकर, या फिर अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी की ही सुनेंगे, उन्हीं की ही बात मानेंगे, या फिर कुछ आपके लिए भी एक्शन लेंगे, या कुछ आपकी बात को सुनेंगे, और किसके उनके दिल में किसके लिए इतनी इज्जत है। तो चलिए, ये सारी बातें हो चुकी हैं, अब रीडिंग की बारी है। और सबसे पहले मैं करंट एनर्जीज़ को ही चेक करूँगी। आपको पता है कि सबसे पहले करंट एनर्जीज़ को चेक करती हूँ। तो करंट एनर्जीज़ क्या है आपके पर्सन की। तो देखो, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर पता नहीं किस पर्सन का है, आई डोंट नो, लेकिन ये जिसकी भी पर्सन है ना, इनकी फीलिंग्स आज ऐसी आ रही है कि जैसे मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत लंबा टाइम से आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, पर ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। गलतियाँ की हैं इन्होंने, बहुत ज़्यादा कुछ इनसे गलती हुई है, और कुछ इनका रवैया मुझे लग रहा है कार्ड को देखकर कि इनका रवैया कुछ आपके लिए ठीक नहीं है। ये बहुत ज़्यादा रूडली आपके साथ बिहेव किया है इन्होंने, या बहुत ज़्यादा आपके साथ ऑन ऑफ करना, और बात बात पर होता है ना कि जैसे मतलब एहसान सा जता रहे हों बात करके, एहसान सा जता रहे हों मैसेज का रिप्लाई करके, एहसान सा जता रहे हों आपकी कॉल को रिसीव करके। लाइक ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आ रही है गाइज आपकी, कि आप जैसे बहुत ज़्यादा सैड हो, स्ट्रेस में हो, और आपने जितना एक्सपेक्टेशन इनसे किया था अपने पर्सन से, वो तो इन्होंने आपको रिवर्स नहीं दिया, लेकिन इन्होंने ना मतलब उनका जो बिहेवियर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए रूडली रहा, बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव, और बहुत ज़्यादा इस तरीके का बिहेवियर जो कि ना आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया। तो ऐसे में ये जो कार्ड आया हुआ है, ये कार्ड यहाँ पर बेसिकली यही बता रहा है कि पर्सन को ना बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, उनको भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि उन्होंने मतलब क्यों नहीं मतलब आपके साथ ऐसा क्यों उन्होंने बिहेवियर किया, या क्यों इतना रूडली हो गए। तो सेकंड कार्ड जो है ना वो कप्स में है, तो कल रात की एनर्जीज़ है मोस्टली यहाँ पर, कि वो ये सब बातों को सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, इमोशनल हो गए, स्ट्रेस में हो गए, और उनको फील हुआ कि उनको ऐसा फ़ील हुआ कि वो आपसे माफ़ी मांगे जो गलतियाँ उन्होंने की हैं, या अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा ना उनको पछतावा भी हो रहा है। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक पर्सन है जो कि अपनी पार्टनर के पास खड़ा हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब जो कप लिए है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, उसमें प्यार भी छुपा हुआ है, और
आप लोगों के बीच में जो डिस्टरबेंस हुआ, मतलब एक तरीके से माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले गए कल रात, और वो रात भर यही सोचते रहे कि उन्हें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए जो व्यवहार वो आपके साथ कर रहे हैं। लाइक जैसे कि मतलब बात बात पर ब्लॉक कर देना, आपका कॉल गया तो रिसीव नहीं करना, या इस तरीके से बात करना जो कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाए, है ना। तो ये कुछ ऐसे बिहेवियर है जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा ना गिल्ट हो रहा है और बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। तो ऐसा हो क्यों रहा है, इस चीज़ को भी पहले देखेंगे, चेक करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ कल रात क्या, जो उन्हें एकाएक आपकी याद आ गई, या वो बहुत ज़्यादा आप ही को लेकर सोचते रहे। तो ऐसा क्यों हुआ। तो यूनिवर्स प्लीज़ कार्ड दें, गाइड करें, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को बता पाऊँ कि क्या एनर्जीज़ है जो कल रात ऐसा हुआ। ओके, देखिए कल रात की जो एनर्जीज़ आ रही है और आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे ये कार्ड, देखिए कुछ सम मैजिकल एनर्जीज़ आई थिंक होंगी, है ना। कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ या कुछ मैजिकल एनर्जीज़ जिनकी वजह से ना आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रखा है। और यकीन मानिए कार्ड के अकॉर्डिंग आपके जो पर्सन है ना वो ये कह रहे हैं आपसे कि मैं दिल का बुरा नहीं हूँ, मैं दिल से तुमसे प्यार ही करती हूँ या करता हूँ, जो भी है आपके पर्सन। लेकिन न जाने क्यों ऐसा इस तरीके का माइंड हो गया, या फिर न जाने क्यों ऐसा हो रहा है हमारे और तुम्हारे बीच, जो इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया कल रात ना। आपके पर्सन एक्चुअली आपको बहुत मिस करते रहे, उनको ना बार बार आप ही की याद आ रही थी, बार बार वो आप ही के बारे में सोच रहे थे, और उनको बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से फील होना, चलो भाई फील तो एक अलग ही वर्ड हो गया, मतलब एक होता ना खालीपन लगना। अब आप समझ सकते होगे जब किसी इंसान के साथ इतने लंबे समय से जुड़े हों, फिर अचानक से उस इंसान से बात नहीं हो रही हो, है ना, लाइक तो एक खालीपन सा हो जाता है। मतलब लाइक आपके पर्सन ने आपकी कमी महसूस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और आप उनके लिए इतना मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हो आप, और आपके होने के टाइम पर हो सकता है कि वो उनको ये इतना एहसास नहीं हुआ कि आप हो, तो उन्होंने इतनी चीज़ों को नहीं समझा। लेकिन आज आप लोग के बीच में ना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, और अभी मुझे लग रहा है रिसेंटली कि कुछ लोगों ने तो अभी जस्ट आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, कुछ ही दिन पहले, कुछ ही डेज़ पहले उन्होंने आपको ब्लॉक किया, और इतने डेज़ में मतलब उनका हाल जो हो रहा है ना आपको लेकर इतना बुरा हो रहा है ना, वो बराबर रोए जा रहे हैं, मिस कर रहे हैं, हर वक्त उन्हें ना आपकी यादें आ रही हैं, और वो इतनी ज़्यादा अपनी लाइफ में ना कमी महसूस कर रहे हैं ना आपकी। अगर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन भी होगा ना गाइस इस टाइम पर, तो वो थर्ड पार्टी से भी ना वो बात नहीं कर रहे होंगे, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हो आप उनके लिए। ये चीज़ आपके पर्सन को महसूस हो रही है कब, जब वो आपसे दूर है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं यहाँ पर और भी देख रही हूँ कि अगर आपके बीच में फ्रेंड्स हैं, या फिर उनकी कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं आप लोगों के बीच में, या कुछ ऐसे उनकी घर की कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि मतलब कहीं ना कहीं जब आपका साथ आप दोनों के साथ थे, या जब आप लोग की अच्छे से बातचीत हो रही थी, तो हो सकता है कि उन्होंने उन पर्सन की साइड ली हो, या उन पर्सन को सुना हो, या उनकी बातों को अंडरस्टैंड किया हो, लेकिन तब आप लोग कांटेक्ट में थे। आज जब आप दोनों लोग कांटेक्ट में नहीं हो, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपसे बात नहीं कर रहे ना, तो आज वही लोग जो जिनसे वो कल आपके रहते हुए बात करते थे, आपके रहते हुए मतलब जब आप साथ में थे तब उनको इम्पोर्टेंस देते थे, आज वही लोगों से वो बात तक नहीं करते हैं, आप ये समझ लो। और हर वक्त उन्हें मतलब एक एक दिन, है ना, मैंने बोला ना जैसे कि कुछ एनर्जीज मुझे ऐसी लग रही है जैसे रिसेंटली ही उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो। मतलब जिस दिन से उन्होंने आपको ब्लॉक किया है ना, चाहे वो 2 दिन हुए हो, चाहे 20 दिन हुए हो, चाहे 2 महीने हो गए हो, चाहे लाइक और भी डेज हो गए हों, लेकिन वो टाइम जिस दिन से ब्लॉक किया ना, बराबर उनका दिमाग आप ही में लगा रहता है, बराबर आप ही मतलब कई बार तो ऐसा एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि उन्होंने अनब्लॉक भी किया है आपको, और फिर गुस्से में आकर या ईगो की वजह से या कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर उनको लगा कि मैंने बहुत ज़्यादा उसको हर्ट कर दिया है, तो अब पता नहीं वो मुझसे बात करेंगी कि नहीं करेंगी, या करेंगे कि नहीं करेंगे, आपके जो भी हो पर्सन मेल फीमेल। तो
उनको यही लग रहा है कि मतलब उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए आपसे, गलतियां तो उन्होंने बहुत ज़्यादा की हैं। लेकिन आपके पर्सन की एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी चलिए आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि कार्ड की एनर्जीज यहाँ पर है। लेकिन कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, मतलब चीज़ें ठीक हो जाने के बाद अगेन एंड अगेन वही चीज़ें हो रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ है, कुछ ऐसी एनर्जीज़ है जो बहुत ज़्यादा आप उन चीज़ों की वजह से स्ट्रेस में जा रहे हो। तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको मैनिफेस्ट करनी चाहिए एक अच्छी एनर्जीज़ को। दूसरी चीज़, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। पॉजिटिव जो है ना, पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचें। मेडिटेशन में भी मतलब बहुत ज़्यादा अपने माइंड को बहुत ज़्यादा कूल करें और पॉजिटिव रहें। तो ऐसे में क्या होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बचते हो ना, तो लाइफ में फिर अच्छे गुड चेंजेस भी आते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि ऐसे में आपका बार ऑन ऑफ भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी हो रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या ये भी है ना कि थर्ड पार्टी है और थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब लगातार इसी कोशिश में लगा रहता है कि आप दोनों के बीच में बातचीत ना हो, है ना, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ही रहे। लेकिन पर्सन जो है ना 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ में है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ ही बोल सकते हो आप, कि वही वो अब इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं। क्योंकि देखो कई बार से हो रहा है ऐसा कि ऑन ऑफ, लेकिन अब की बार ऐसा दिख रहा है मेरे को कि पर्सन बहुत ज़्यादा केयर करेंगे आपके रिलेशनशिप को। वो चाहते हैं कि कुछ ठीक हो रिश्ता, क्योंकि उनको भी गिल्ट फील हो रहा है ना, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। उनको अब गुस्से में उन्होंने बोल तो बहुत कुछ दिया, लेकिन अब माफ़ी मांगने का मन कर रहा है उनका, क्योंकि वो नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। तो ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। तो बेसिकली आपकी बहुत इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ में। जब दूरियाँ हो जाती हैं तब तो उनको बहुत उनका बुरा हाल होता है आपके बिना, 1 मिनट नहीं रह पाते। उनको लगता है क्योंकि मतलब बात हो आपसे, वो चाहते हैं। तो यहाँ पर राशियाँ क्या है मैं देख लेती हूँ। तो यहाँ पर राशियाँ जो मेरे को दिख रही हैं, एरीज़ है, कुंभ कन्या तुला है, और लियो कैंसर है, पाइसिस है, सजिटेरियस है, और कैप्रिकॉर्न है एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, तो ये राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही है। अल्फ़ाबेट आज जो नज़र आ रहे हैं वो ए आ रहा है, KH आ रहा है, PSN आ रहा है, YL और C है, E और W है, G और E भी है। तो ये अल्फ़ाबेट हैं जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मेरे को, जो शो हो रहे हैं। नंबर मेरे को 1 नंबर आ रहा है नज़र और 5 नंबर आ रहा है। तो ये नंबर मेरे को नज़र भी आ रहे हैं। अब आपको कौन सा रिपीट नंबर दिख रहा है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं कि क्या होगा डिफ़ाइन करने पर। लेकिन हाँ, कार्ड में ना जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मतलब आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, और ये पर्सन ना बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है, जो कि ये नहीं कह रहे हैं, ये भी चीज़ मैं आपको बोलूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब इतने दिनों की चीज़ों में इन्होंने महसूस की हैं। तो वो सब चीज़ें भी, तो यहाँ ब्रेक थ्रू का कार्ड है, वो डिफाइन किया है मैंने, तो ब्रेक थ्रू का कार्ड मेरे को दिखाई दिया है। तो एक अच्छी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। बात करने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ मतलब एक तरीके से जो उन्होंने कमिटमेंट दिया था, आप ऐसे समझ सकते हो, वो कमिटमेंट ये निभाना चाहते हैं। अंदर से बहुत प्यार करते हैं आपको, दिल से बहुत प्यार करते हैं आपको, लेकिन आप लोग के बीच में भी कुछ गलतफहमियां हो रही हैं और वो डे बाई डे बढ़ती जा रही हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पर मेरे को दिख रही है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है ना कि रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आ रहा है। डे बाई डे चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है ना, चाहे आप गलती करो चाहे ना करो, चाहे वो गलती करे चाहे ना करो, लेकिन गलतफहमियां है ना कि वो ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो ये सिचुएशन है। लेकिन खैर 2 ऑफ पेंटिकल है जहाँ पर, तो वहाँ पर तो एक अच्छी गुड न्यूज़ ही आएगी कि भाई, क्योंकि देखो बैलेंसिंग एनर्जीज है। तो मतलब अब जो ब्रेकअप के बाद जो आपका रियूनियन होगा, या ब्रेकअप के बाद जो चीज़ें दिख रही हैं मेरे को ठीक होती हुई दिख रही है, क्योंकि ब्रेक थ्रू का कार्ड होगा, डेफिनेटली मिलन तो होगा, है ना, डेफिनेटली वो कमबैक तो होंगे। ये तो आप लिख लीजिएगा कि वो कमबैक होंगे। लेकिन हाँ, वो अब इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं बैलेंस बनाना। ये चीज़ बहुत बड़ी दिखाई दे रही है कि बैलेंस चाहते हैं कि वो उस रिश्ते में बैलेंस आए, ठीक हो। सो गाइज़, ये थी मेरी रीडिंग। आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट करते हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप मुझसे पर्सनली तौर पर रीडिंग लेना चाहते हो, आप चाहते हो रीडिंग लेना, तो आप ले सकते हैं, पर केवल मैसेज के थ्रू आप अपॉइंटमेंट लीजिएगा। बाद में मैं आपसे कॉल पर बात करूँगी।
नंबर आप नोट कर सकते हैं 9540119650। ओनली मैसेज के थ्रू आपको अपॉइंटमेंट लेना है। लास्ट कार्ड देख लेते हैं आपके पर्सन का क्या कह रहा है। ओ माय गॉड, मतलब फर्स्ट कार्ड और लास्ट कार्ड हमेशा मेरा एक सा ही रहता है। मतलब लास्ट में भी यूनिवर्स मुझे वही चीज़ को गाइड करते हैं जो कि स्टार्टिंग में, मतलब आपके पर्सन की जो करंट एनर्जीज मैंने फर्स्ट में देखी थी, फर्स्ट कार्ड में, लास्ट कार्ड में भी वही है कि भाई तुम क्यों हो मुझसे दूर। मतलब एक इंसान एक की तड़प यहाँ पर दिख रही है कि वो अकेला है आपके बिना, वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपके साथ रहना चाहता है, उसे आपका साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड टेक केयर। बाय बाय।